सिंह के अधूरे सपने में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी सास एक्सपायर हो चुकी हैं। और वो हुई थी लमसम, उनको हो गए हैं 12-13 दिन हो गए हैं उनको एक्सपायर हुए, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। जो मैंने एक बनाया भी था तो वो मुझसे धोखे से डिलीट हो गया है, इसलिए मैं दोबारा से मैं बना रही हूँ ये ब्लॉग। और मेरी सास एक्सपायर हो चुकी हैं, जो कि मेरा घर सूना सूना हो गया है। मुझे उनके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी सास बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत याद आती थी मुझे, तो उनकी फ़ोटो देख लेती थी मैं। लेकिन अब वो नहीं रही तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी कुछ बातें हैं जो कि मुझे याद आती हैं, तो बस उनको ये याद कर लेती हूँ और उनकी फ़ोटो देख लेती हूँ। लेकिन मेरा पति इस तरीके के हैं जो कि मेरी अभी इस घर में पता नहीं चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो जो भी हो, तो वो तो चली गई हैं, लेकिन अब ये हमारे 3 बच्चे हैं जो कि जिम्मेदारी मुझे संभालनी है। और मेरे घर में तो वैसे भी कोई नहीं है, तो मेरे ससुर और मैं और मेरे पति, ये 3 लोग हैं। और हमारी जो 2 नंद हैं अपने घर की हैं, वो अपने जब उनको टाइम मिलता है तो अपने देखने आ जाती थी। लेकिन अब वो भी सहारा नहीं रही हमारी, क्योंकि अब वो इतनी दूर हैं, उनको पल पल में नहीं बुला सकते हैं। और मेरे मम्मी पापा हैं तो उनको भी नहीं बुला सकते हैं कि इतने जल्दी जल्दी कौन आ जाएगा। और मेरे जो पति हैं उनसे तो बिल्कुल भी ज़रा सी भी इतनी सी होती है, मैं उनसे तो इतनी भी नहीं पटती है। जो एक मेरी सास थी, मेरा दुख जानने वाली, समझने वाली, देखने वाली थी कि मेरे बच्चों का क्या खर्चा होते हैं, मेरे और क्या नहीं है, तो वो सब सारा कुछ वो समझती थी। और उनको जो हमने बताया था एक ब्लॉग में, उनको एक ब्लॉग बनाया था मैंने कि उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो कैंसर था उनको, एक छाले से कैंसर उनको बन गया था। तो वही कैंसर उनकी शिकायत होती थी कानपुर में, बड़ी नंद के यहाँ पे रही थी वो 5-6 महीने रही थी, और वो ख़त्म हो गई थी। वो 5-6 महीने रहीं। बड़ी वाली नंद के यहाँ पे, दीदी के यहाँ पे रही थी, जो कि मैंने ब्लॉग भी डाला था कि मैं कानपुर गई थी उनको देखने के लिए। तो जब वो बोल लेती थी, लेकिन जब वो 5-6 महीने हो गए उनकी सिकाई इकाई होती, तो उनका यहाँ से पूरा पोर्शन इतना ब्लैक ब्लैक था, काला काला था, जो कि मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी है, आप लोग देखना उसको भी। और उनकी ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि वो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने जल्दी चली जाएंगी, लेकिन वो चली गई। मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो हमारा ही लड़ाई झगड़ा भी होता था तो वो हमको समझती थी, हम उनको समझते थे। और एक दिन नहीं बात करते थे, लेकिन दूसरे पल उनसे हम बात करने लगते थे। तो वो चली गई हैं ना, तो यहाँ पर हमें कोई समझने वाला है और ना यहाँ कोई कोई नहीं, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर ही समझ लो। और हमारे पति से तो हमारी बिल्कुल भी नहीं पटती, इतनी सी भी होती है। और अब समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन यह है कि अब सास नहीं है तो घर तो चलाना पड़ेगा, तो मैं चला रही हूँ। लेकिन यह है कि हम लोगों का लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन लड़ाई झगड़ा सबके यहाँ पे होती है, लेकिन किसी के यहाँ पे कम, किसी के यहाँ पे ज़्यादा। तो कोई नहीं, सब चलता रहेगा, सबके यहाँ जैसे होता है भाई, निभाएंगे जैसे निभाना होगा। ब्लॉग बनाया था वही सासू माँ के ऊपर बनाया था। जब वो एक्सपायर हो चुकी थी तो वो मुझसे डिलीट हो गई थी धोखे से। सभी लोग आए थे मिलने के लिए, पबनी वगैरह उठाने के लिए आए थे, मेरी नंद वगैरह आई थी। तो वो सारा जो बनाया था पूरा डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मेमोरी फुल हो गई थी इसलिए डिलीट हो गई थी। तो अगर हमसे जो भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आज मैं इतना सा ब्लॉग बना रही हूँ, अगर प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।